डेट है 20, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पेज लेआउट इन सेल्सफोर्स। आई होप सो आप चीज़ें कर लिए होंगे, पेज लेआउट बना लिए होंगे, ठीक है। यस सर। आगे की बात करते हैं, कुछ और चीज़ें इसमें हैं। पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो कल हम जो बता रहे थे पेज लेआउट के बारे में, उसी में कंटिन्यू करते हैं। तो पेज लेआउट पहले ओपन कर लेते हैं। तो कैसे ओपन होगा, सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे जाने के बाद बिल्ड सेक्शन में यहाँ पे क्रिएट आपको मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर स्टूडेंट, और यहाँ नीचे पेज लेआउट सेक्शन, ठीक है। इसी में हम काम कर रहे थे। यहाँ पे एडिट करते हैं इसको। यानी ये जो हमारा पेज लेआउट है, स्टूडेंट पेज लेआउट, देखिए ये बना था 19/1 को, जब हमने ऑर्ग बनाया था, ठीक है, जिस दिन, और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया था उसी दिन ये पेज लेआउट बना था। ये डेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, ठीक है। अब इसको एडिट कर लेते हैं ज़रा। ये हमारा बन के आया था लास्ट टाइम। यहाँ से ये जो बटन है इसे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो है, जो पेज लेआउट हमने बना रखा है, ये स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन के लिए 2 सेक्शन हमने बनाए थे। साथ में हमने आपको डिलीट करके दिखाया था, नया सेक्शन बना के दिखाया था, ठीक है। तो अब जितनी भी इसके अंदर, इस पेज लेआउट के अंदर, यानी स्टूडेंट पेज लेआउट के अंदर जितने भी फील्ड हैं, उनका अपना एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। हर फील्ड को एक प्रॉपर्टी असाइन की गई है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप उसे रीड मोड में या फिर उस फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट को एक बार ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। ये देखिए स्टूडेंट आ गया, और यहाँ पे न्यू आप कीजिए। न्यू करते हैं तो ये जो फील्ड है स्टूडेंट नेम, ये मैंडेटरी नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मेल के सामने रेड लाइन खींची है, इसका मतलब है इसमें अगर आप डेटा नहीं डालेंगे तो ये सेव बटन को क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। उसी तरह से स्टूडेंट रोल नंबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट रोल नंबर में भी क्या फील्ड मैंडेटरी है, और कोई फील्ड मैंडेटरी नहीं है। तो 2 फील्ड हमारे स्टूडेंट में मैंडेटरी है, एक है हमारा मेल और दूसरा हमारा स्टूडेंट फ़ोन नंबर, ठीक। स्टूडेंट मेल, स्टूडेंट नेम में जो है मैंडेटरी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय जब ये स्टूडेंट नेम फील्ड आपने दिया होगा तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है कि रिक्वायर्ड करना है कि नहीं करना है, मैंडेटरी करना है कि नहीं करना है। तो स्टूडेंट ईमेल के लिए हमने क्या कर दिया था, उस चेक बॉक्स को चेक कर दिया था।
और स्टूडेंट फ़ोन नंबर के लिए हमने चेक कर दिया था। इसका मतलब सेल्सफोर्स ने क्या किया था, उसको मैंडेटरी बना दिया था, मीन्स रिक्वायर्ड कर दिया था। तो उसके वजह से अगर इसमें डेटा आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है, रखते हैं और सेव करते हैं तो डेटा सेव होगा। अगर इसके अंदर डेटा नहीं डालते हैं आप, ठीक है, तो ये डेटा सेव नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें पेज लेआउट के अंदर, तो हमारे पास है ये स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नाम है जो मैंडेटरी नहीं है, हमने आपको दिखा भी दिया कि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। निक नेम भी मैंडेटरी नहीं है, स्टूडेंट सिटी भी मैंडेटरी नहीं है, तो स्टूडेंट नेम जो है मैंडेटरी नहीं है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे जब आपने फील्ड बनाई, स्टूडेंट नेम फील्ड बनाई, तो उसको मैंडेटरी नहीं किया। तो यहाँ पेज लेआउट जब वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट बनता है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप यहाँ पे चाहेंगे तो स्टूडेंट को या जो भी फील्ड मैंडेटरी नहीं है उसको रीड मोड में बना सकते हैं या फिर रिक्वायर्ड कर सकते हैं, मैंडेटरी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं जैसे ही माउस ले जा रहा हूँ तो दो यहाँ पे ये दो सिंबल बन के आ रहे हैं, एक पे लिखा हुआ रिमूव, तो इसको क्लिक कर देंगे तो ये फील्ड रिमूव हो जाएगा। और ये दूसरा जो है प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ हर फील्ड के सामने देखिए, जो भी फील्ड लगाएंगे सबके साथ आ रहा है ये। अब देखिए जो रेड है, रेड रेड ये स्टार बना हुआ है, इसके सामने सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक। इसके सामने करेंगे तो प्रॉपर्टी और ये जो है रिमूव वाला बटन दोनों आ रहा है, जबकि इसके साथ रेड स्टार के साथ रेड जो जिसकी ईमेल है, ईमेल हमारा मैंडेटरी फील्ड है, तो मैंडेटरी फील्ड को अगर आप डिलीट करना चाहेंगे यहाँ से तो डिलीट नहीं होगा क्योंकि बटन नहीं आ रहा है, ठीक है, वो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। जबकि आप दूसरे फील्ड के साथ देखें जो मैंडेटरी नहीं है उसके साथ ऑप्शन है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम को मैं चाहता हूँ मैंडेटरी करना, तो यहाँ पे मैंडेटरी करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है ये आपका प्रॉपर्टी, इसको क्लिक करेंगे। जब इसको आपने क्लिक किया तो देखिए फील्ड प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया कि जो स्टूडेंट फील्ड है उसको क्या आप रीड करना चाहते हैं, रीड ओनली करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको चेक कर दिया तो ये फील्ड रीड ओनली हो जाएगा, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, रीड ओनली कर दिया। अब ओके कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लॉक, ठीक है, लॉक का साइन आ गया ये। अब इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद स्टूडेंट को ओपन कीजिए, न्यू पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लीजिए। एक मिनट, कुछ इशू हुआ है, बंद कर देते हैं इसको। दोबारा चलते हैं। क्रिएट में, ऑब्जेक्ट में, स्टूडेंट के अंदर और पेज लेआउट, उसको एडिट कर लेते हैं। और इसमें हमें मिला है ये वाला, इसको दोबारा से इसको हटा देते हैं, अभी देखेंगे इसको, ठीक है। इसको पहले देखते हैं, ठीक। रीड ओनली आप कर सकते हैं और रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो आपने इसको रिक्वायर्ड यहाँ पे दे दिया, ठीक, ओके कर दिया, ठीक, और यहाँ से इसको सेव कर दिया। कौन सा फील्ड था हमारा, स्टूडेंट नेम था। तो दोबारा से हम इसको स्टूडेंट को खोलते हैं यहाँ और न्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेड कलर का लाइन आ गया, यानी इसमें जब तक आप फील्ड नहीं डालेंगे, जब तक डेटा नहीं डालेंगे, और आप डेटा विदाउट डेटा डाले यानी तीनों फील्ड में डेटा डालना मैंडेटरी है। स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट
मेल के अंदर, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट नेम के अंदर। तो ये फील्ड जब आपने बनाई थी, स्टूडेंट नेम आपने बनाई थी, उस टाइम पे आप इसको रिक्वायर्ड नहीं किए थे, लेकिन पेज लेआउट में जाके आपने रिक्वायर्ड कर दिया। तो ऑब्जेक्ट लेवल पे क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल पे नॉर्मल फील्ड है, लेकिन पेज लेआउट लेवल पे ये क्या है, मैंडेटरी हो गया। तो अब इसमें आपका मैंडेटरी हो गया, तो इसमें आपको डेटा डालना ही पड़ेगा, यानी इंसर्ट करना ही पड़ेगा। डेटा डाल के तभी आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव नहीं कर पाएंगे। तो इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि अगर कोई फील्ड जनरल है, यानी मैंडेटरी नहीं है, आप उसे, और आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर वो फील्ड डाल दिया, ठीक, और आपको मैंडेटरी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब ये होगा कि उसको पेज लेआउट के, उसके जो भी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका पेज लेआउट ओपन करेंगे, उस पेज लेआउट के प्रॉपर्टी में जाएंगे, उस पेज लेआउट के प्रॉपर्टी में जाएंगे, और उस प्रॉपर्टी को जाके, यहाँ पे देख लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को जाके क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे उस प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा रीड, और ये ऑप्शन आएगा, देखिए रिक्वायर्ड का, तो रिक्वायर्ड को चेक कर दीजिए और रीड को चेक कर दिया। आप दोनों आपने चेक कर दिया, तो फिर वो वो फील्ड रीड मोड में हो जाएगा, उसमें कुछ इंटर नहीं कर पाएंगे, और रिक्वायर्ड की वजह से उसमें डेटा डालना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक, तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फोकस किया आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब अभी तक जो हमने बनाया है, यानी हमने जो स्टूडेंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट हमें बनाया हुआ मिला, यानी हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका इंटरफेस बन के हमको मिला, ये इंटरफेस हमको बन के मिला। उसमें हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। पहले सेक्शन नहीं था, पहले एक ही रो में सारी चीज़ें आती थी, तो मैंने उसमें क्या किया, सेक्शन बना दिया। एक स्टूडेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन बना दिया, उसके अंदर जो भी फील्ड मुझे चाहिए मैंने रख लिए ड्रैग करके। उसी तरह से इन्फॉर्मेशन का एक सेक्शन था, उसको मैंने इन्फॉर्मेशन सेक्शन में रहने दिया। ठीक है, उसके अलावा जो सेक्शन था क्रिएटेड बाई, अपडेटेड बाई, उस सेक्शन को हमने डिलीट कर दिया। तो ये हमने बनाया नहीं है, एक्चुअल में ये बना हुआ था। ठीक है, ये जब हम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाए थे तो बना हुआ मुझे मिला था, उसमें हमने मॉडिफिकेशंस किया, बनाया नहीं, हमने नया नहीं बनाया। ठीक, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है उसमें हमने नया मॉडिफिकेशन किया, कुछ सेक्शंस बनाए, कुछ सेक्शंस हटाए, कुछ फील्ड को ऊपर नीचे किया, ये सारा काम हमने कर लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम एक नया पेज लेआउट बनाएं। ठीक है, तो हम एक नया पेज लेआउट भी बना सकते हैं। अभी तक हमने बनाया नहीं, हमने एडिट किया है। स्टूडेंट बना हुआ था, एक रो में चीज़ें आ रही थी, एक रो में सारे फील्ड आ रहे थे, लेफ्ट साइड आ रहे थे। मैंने क्या किया, उसको दो रो में बदल दिया, दो रो में चेंज कर दिया अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये तो एडिटिंग हमने देखी है लास्ट क्लास में कि हम एक पेज लेआउट को कैसे एडिट कर सकते हैं कैसे उसमें चीज़ें हटा सकते हैं, कैसे उसमें नई चीज़ें जोड़ सकते हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, एक नया पेज लेआउट बनाना है, एक फ्रेश नया पेज लेआउट बनाना है। ठीक है, तो उससे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्रिएटिंग न्यू पेज लेआउट, पेज लेआउट। अब कैसे बनाएंगे, उसका नेविगेशन लिख लेते हैं पहले। को डबल लाइन में कर देते हैं, हेडिंग है।
तो आप पहले भी जानते हैं कैसे लिखना है इसको। सबसे पहले कहाँ जाना है, गो टू सेटअप, उसके बाद बिल्ड सेक्शन में जाना है, उसके बाद क्रिएट आपको मिलेगा, उस क्रिएट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेगा, उसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको बनाना है, तो मुझे कहाँ बनाना है, स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना है। तो मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को चूज कर लूँगा। उसके बाद यहाँ मिलेगा हमें पेज लेआउट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले करके देखते हैं ज़रा। हम गए सेटअप में, बिल्ड में, क्रिएट में गए, क्रिएट में हमें ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट के अंदर गए, स्टूडेंट के अंदर गए, और फिर लास्ट में हमें मिला यहाँ पे पेज लेआउट। तो जब यहाँ पे हमें पेज लेआउट मिलेगा, अब मुझे नया बनाना है, एडिट नहीं करना है। हमने पहले क्या कर रहे थे, हम लोग स्टूडेंट लेआउट जो बना हुआ था उसमें एडिट कर रहे थे, चेंज किए थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, नया बनाना है। तो जब नया बनाना है तो कहाँ पे हम जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, आपको दो चीज़ें मिली। यहाँ पे एग्जिस्टिंग पेज लेआउट मिला और दूसरा ऑप्शन मिला पेज लेआउट नेम। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू पेज लेआउट, मतलब आप नया पेज लेआउट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे नन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लेआउट लिखा है, यानी जो आपने बनाया है उसी तरह का एक दूसरा बनाना चाहते हैं। मतलब जो स्टूडेंट लेआउट हमने अभी डिज़ाइन किया, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिला था, उसी तरह का मैं एक और बनाना चाहता हूँ, लेकिन नाम उसका कुछ और रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वो कर सकता हूँ। तो मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ, मान लीजिए स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट या न्यू लेआउट, पेज लेआउट। तो अब ये क्या करेगा, अगर मैं सेव बटन पे क्लिक करूं तो क्या होगा, जो स्टूडेंट पेज लेआउट पहले से बना हुआ है, जो अभी हमने देखा लास्ट क्लास में या अभी हमने देखा, सेम चीज़ स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट नाम से बन जाएगा। यानी जितने भी फील्ड इसमें होंगे, जितने भी सेक्शन स्टूडेंट पेज लेआउट में होंगे, उतने ही सेक्शन इसमें बन जाएंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि पुराना जो है उस तरह का नहीं बनाना है, मुझे एकदम नया बनाना है, तो वो भी बना सकता हूं। तो नए बनाने के लिए आपको नन चूज करना होगा। तो मुझे नया बनाना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एग्जिस्टिंग पेज लेआउट में कुछ भी नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। और नया पेज लेआउट बनाना है तो पेज लेआउट नेम के अंदर वो नाम दे देना है। तो मैंने दे दिया पेज स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर दिया। जब आपने सेव किया तो देखिए यहाँ बन के आ गया। क्या बन के आ गया, मैंडेटरी फील्ड अपने आप आ गई। हमारी दो मैंडेटरी फील्ड थी जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। कौन कौन सा, स्टूडेंट फ़ोन नंबर था और स्टूडेंट मेल था। ठीक, ये दोनों मैंडेटरी फील्ड, जितने भी उसके अंदर मैंडेटरी फील्ड होगी वो आपके पेज लेआउट में आ जाएगी। तो पेज लेआउट में आ गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो हमने अभी बनाया है, लास्ट टाइम हमने एक मैंडेटरी फील्ड बनाया है जो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे, फील्ड के क्रिएशन के टाइम पे नहीं बनाया गया था। कौन सा है, स्टूडेंट नेम, वो नहीं आया। ठीक है, तो ये अंतर है।
जब आप फील्ड बनाते हैं उस समय रिक्वायर्ड चेक कर देते हैं, ठीक, तो यहाँ पे वो आएगा। अगर बाद में आप पेज लेआउट का यूज करके बनाते हैं, जैसे मैंने पेज लेआउट का यूज करके स्टूडेंट नेम मैंडेटरी किया था, तो वो यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जो ऑब्जेक्ट बनाते समय यानी फील्ड बनाते समय रिक्वायर्ड हम चेक करते हैं, मतलब ओरिजिनल जो होता है वो चीज़ यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। तो दो हमारा था, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर था और स्टूडेंट का नेम था, ये बन के हमारे पास आ गया। अब हम इसमें चाहते हैं कुछ नए फील्ड ऐड करना। नया हमारा बना है तो मैं चाहता हूँ कुछ नया ऐड करना। तो फील्ड अगर हमारे पास है तो हम कुछ नया ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं स्टूडेंट का नाम ऐड करना चाहता हूँ। देखिए फील्ड सेक्शन में आपको स्टूडेंट का नाम मिल जाएगा, स्टूडेंट नेम। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टूडेंट का नेम, ठीक है। स्टूडेंट का रोल नंबर भी इसी में होगा, क्रिएटेड बाई, है ना, रोल नंबर ये है, रोल नंबर रख लेता हूँ। इस तरह से सारे फील्ड हम ले सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं एक एक करके, या जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, हमारी मर्जी, ठीक। तो हमने रोल नंबर ले लिया, हमने स्टूडेंट ले लिया, हमने फ़ोन नंबर ले लिया, हमने ईमेल ले लिया, ठीक। और ये ले लिया हमने। कितनी फील्ड ले ली? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक और ले लेते हैं 8, स्टेट लेते हैं 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको विजुअल कर देते हैं। देखिए फील्ड हेडर नहीं दिया हुआ है, जब हमने बनाया है नया तो हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। एक कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम में चाहिए। देखिए डिटेल पेज आपको देना होगा, पढ़ा चुका हूँ मैं। और ये अब यहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आपने लिख दिया, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट पर्सनल, पर्सनल इन्फो, ये मैंने दे दिया इसका, ठीक। 2 कॉलम में होना चाहिए। ये देखिए 2 कॉलम में है आपके पास, इतना ही रखने देते हैं। पहले हमने बनाया था तो पहले में सारा है, लेकिन जो नया हमने बनाया, नया नाम दिया, क्या नाम दिया हमने? स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट। वो नाम जब दिया हमने तो इसमें हमने 8 फील्ड रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फील्ड रखी है। अब इतनी ही हम चाहते हैं, उसके अलावा नहीं चाहते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया, कह रहा सेव करिए, यस सेव करना हमें। अब ये नया बन गया। अब हम स्टूडेंट को ओपन करके देखें जरा। स्टूडेंट को ओपन किया, न्यू किया। अब देखिए क्या है, इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ। ये कौन सा आ रहा है? जो हमने बनाई थी, हमने मॉडिफाई किया था, पहला वाला आ रहा है। स्टूडेंट लेआउट वाला आ रहा है। जो हमने अभी नया बनाया स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट, वो नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है? जो हमने ऑब्जेक्ट बनाते समय दिया था वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, नया वाला नहीं आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि जब स्टूडेंट हम क्लिक करें तो हमारा नया जो बना है, जिसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट, वो सामने आए, न कि पुराना आए। ये पुराना आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसको असाइन करना पड़ेगा। किसको असाइन करना पड़ेगा? उसको हमें स्टूडेंट को असाइन करना पड़ेगा। स्टूडेंट को अभी क्या असाइन है? स्टूडेंट को अभी जो असाइन है, जो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट बना था, वो असाइन है, जो आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़, ये पेज हमको नहीं चाहिए। हमने अभी जो 8 कॉलम बनाए, वो जब स्टूडेंट पे मैं क्लिक करूँ, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ, तो वो पेज हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। तो वो पेज कैसे दिखेगा, ठीक है, उसकी बात करते हैं पहले। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे जब हम चलेंगे आगे के टॉपिक में, तो इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा। अभी हमारा अगला टॉपिक आएगा रिकॉर्ड टाइप, तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें समझ में आई रहेंगी, तो वहाँ पढ़ना आसान हो जाएगा, बनाना आसान हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने एडिट मोड वाला देख लिया था। अब हम नया बना के देख रहे हैं,
तो नया अगर हमने बनाया है तो नया दिखना भी तो चाहिए, वो तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, क्लिक पे नहीं दिख रहा है, अंदर बना हुआ है, कैसे पता चलेगा बना हुआ है? तो आप यहाँ से देखिए बना है कि नहीं बना है, पता चल जाएगा। सेटअप में गए, ऑब्जेक्ट्स में गए, स्टूडेंट में गए, पेज लेआउट में देखिए पहला हमारा है स्टूडेंट लेआउट बना हुआ था 13 तारीख को, 13/1/2023 को। आज हमने बनाया है कौन सा, स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट, इसका नाम रखा है। वो कब बना, 20 तारीख को 8:29 पे। तो ये बन तो गया, लेकिन एक्टिव कौन सा है, स्टूडेंट लेआउट ही एक्टिव है। ये जो दूसरा वाला है स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट, ये एक्टिव नहीं है। तो उसको हमें क्या करना है, एक्टिव करना है, जिससे मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूं तो ये ना आकर के, पहले वाला ना आकर के, स्टूडेंट लेआउट ना आकर के स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट आए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे उसका देखते हैं नेविगेशन पहले। तो यहाँ तक ये हो गया। assign the new page layout to student object। यानी जो अभी हमने बनाया है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में नया वाला न्यू स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट, वो हमें एक्टिव चाहिए। तो उसके लिए नेविगेशन क्या होगा, हम जाएंगे पहले गो टू सेटअप में जाएंगे, बिल्ड में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमें मिलेगा पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाने के बाद एक ऑप्शन हमको मिलेगा पेज लेआउट असाइनमेंट। पेज लेआउट असाइनमेंट, ठीक है, ये मिलेगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि आप अपना चेंज कर सकते हैं। मतलब डिफ़ॉल्ट के जगह पे जो नया वाला है उसको बता सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट को नहीं देना है। नई ऑब्जेक्ट जब हम पे क्लिक करें तो डिफ़ॉल्ट को नहीं चलाना है, जो हम नया देंगे वो देना है। तो देखते हैं प्रैक्टिकली, चलते हैं स्टूडेंट सेटअप पे। क्रिएट, फिर ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिला आपको पेज लेआउट में, कौन सा ऑप्शन, नया न्यू बनाना होता तो न्यू पे अभी लास्ट टाइम हमने बनाया था न्यू से, अब ये हमें असाइन करना है न्यू वाले को। ऑप्शन हमारे पास है पेज लेआउट असाइनमेंट, इसको क्लिक करेंगे। देखिए ये इंटरफेस आया। अब इसमें देखिए क्या है, ये जो चीज़ है इसमें क्या लिखा हुआ है, द टेबल शो पेज लेआउट असाइनमेंट फॉर द डिफरेंट प्रोफाइल। ये प्रोफाइल है। अब आगे का टॉपिक हमारा है प्रोफाइल, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ है क्या है, प्रोफाइल से हमारा क्या मतलब है, इसमें बहुत सारे प्रोफाइल हैं, अलग अलग यूजर के अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यूजर है यहाँ पे। देखिए स्टैंडर्ड यूजर है, हम कौन से यूजर हैं, हमने आर्क बनाया है, अकाउंट बनाया है, फ्री आर्क बनाया है। तो हमारा हमारा यूजर का नाम क्या है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी हमारे पास सारा ऑप्शन है। उसके अलावा एक स्टैंडर्ड यूजर भी होता है, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर भी होता है।
तो हर यूजर के लिए एक प्रोफाइल होती है, ठीक है। हम रियल में अगर बात करें, रियल सिनेरियो में समझना चाहें इस चीज़ को, तो जैसे किसी कॉलेज के अंदर, ठीक है, किसी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, ठीक है। तो एक वेबसाइट होती है कॉलेज की, तो उसमें जब स्टूडेंट लॉगिन करता है तो उसको क्या दिखता है, उसका प्रोफाइल क्या होता है, सिर्फ वो मार्क्स को, अपने सब्जेक्ट के मार्क्स को देख सकता है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। यानी उसकी प्रोफाइल क्या है, स्टूडेंट की प्रोफाइल है ओनली रीड मोड, यानी रीड मोड में है, ठीक है। अगर वही उसी वेबसाइट के अंदर या उसी एप्लीकेशन के अंदर प्रिंसिपल लॉगिन होता है, वो स्टूडेंट के मार्क्स को भी देख सकता है, उसके मार्क्स में कुछ करेक्शन भी कर सकता है, उसका फीस भी देख सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी देखता है, यानी वो सब कुछ देख सकता है। यानी एक प्रिंसिपल की जो प्रोफाइल है वो उसके पास सारे परमिशन हो गए, वो सब कुछ कर सकता है। उसी तरह से एक टीचर है, तो टीचर ने मान लीजिए सेशनल मार्क दिए, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, टीचर उस स्टूडेंट का मार्क्स दे सकता है, उसमें डाल सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल उस मार्क्स में करेक्शन कर सकता है। तो ये क्या है, अलग अलग प्रोफाइल है। तो यहाँ पे भी इसी तरह का कुछ काम हमें करना होता है कि हम चाहते हैं कि कुछ यूज़र को केवल दिखे कोई चीज़, यानी जो हम बना रहे हैं एप्लीकेशन वो हम चाहते नहीं है कि वो दिखे, तो जिसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसको नहीं दिखेगा, किसी यूज़र को दिखेगा, जिसको हम कहेंगे उसको दिखेगा, यानी जिसको हम सेट करेंगे दिखेगा। सेल्फ प्रोफाइल को हमने मान लीजिए यहाँ पे कस्टम सेल्फ प्रोफाइल है, सेल्फ प्रोफाइल को हम चाहते हैं कि जो भी सेल हो उसको दिखे तो वो दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सपोर्ट वाले को, सपोर्ट प्रोफाइल को मैं चाहता हूँ कि उसको ना दिखे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परमिशन दे देंगे। प्रोफाइल की परमिशन होती है, आगे मैं पढ़ाऊँगा। तो उस प्रोफाइल को, यानी सपोर्ट वाले प्रोफाइल में जो लॉगिन होगा बंदा, यूजर नेम पासवर्ड उसके पास होगा, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा तो उसको दिखेगा नहीं कोई चीज़, ठीक है। वो सिर्फ कॉलिंग कर सकता है, मैसेज कर सकता है, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं जो कि आगे हमें पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, हमारा प्रोफाइल क्या है, हमारी प्रोफाइल है ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे सबको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए पेज लेआउट, स्टूडेंट लेआउट दिख रहा है। यानी जब हम हर यूजर को देख रहे हैं, यानी सेल्स वाला भी देखता है तो भी, ये सेल्स वाला देखता है यहाँ पे तो भी स्टूडेंट उसको दिख रहा है। यहाँ मार्केटिंग वाला देखता है, देखिए मार्केटिंग पे क्लिक कीजिए, तब भी यहाँ पे स्टूडेंट है, वो भी देख सकता है, सब सारे प्रोफाइल वाला देख रहे हैं। यहाँ सेल्स सर्विस वाला भी देखता है तो उसको भी स्टूडेंट दिख रहा है। तो ये क्या है, सर्विस प्रोफाइल है एक, ये क्या है, सेल्स प्रोफाइल है एक, ये क्या है, मार्केटिंग प्रोफाइल है एक। तो सारे को विजुअल है, सारे को विजुअल है। देखिए यहाँ पे लिखा हो सारे के साथ हर प्रोफाइल है, प्रोफाइल का नाम यहाँ दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पे पेज लेआउट, जो स्टूडेंट पेज लेआउट है वो सबको दिख रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ये जो स्टूडेंट लेआउट है वो दिखे, अभी जो मैंने बनाया है मैं चाहता हूँ वो दिखे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जो स्टूडेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उस पर हम यहाँ पे एडिट करेंगे, यानी हम नहीं चाहते हैं कि दिखे ये, ठीक। तो एडिट पे क्लिक किया, तो जैसे ही एडिट पे क्लिक किया आपने, देखिए यहाँ पे आप चाहते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मैं चाहता हूँ कि वो जब पेज वो मैं ओपन करूँ, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को ओपन करूँ, तो क्या दिखना चाहिए, मुझे नया वाला दिखना चाहिए। नया वाला मतलब नया जो मैंने पेज लेआउट बनाया है, स्टूडेंट लेआउट तो पुराना है, नया कौन सा है, नया का नाम हमने दिया था स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट, तो वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट टू यूज, तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए ठीक, ये दिखा रहा है। तो ये वाला दिख रहा था, मुझे नीचे वाला चाहिए जो नया बनाया उसको बनाया। तो मैं जो है लॉगिन हो रहा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है, अभी हम यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या बन के आ गया, स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट, यानी मैं जब लॉगिन करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा। लेकिन कोई और यूज़र होता है, अब वो हमें यूज़र हमने बनाया नहीं है,
ठीक है। स्टैंडर्ड यूजर है, सिल्वर पैटर्न यूजर है, मैनेजर है, सोल्यूशन है, सेल्स वाला है, वो सारे यूजर अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होंगे। तो उस केस में उनको क्या दिखेगा, स्टूडेंट लेआउट दिखेगा। और हम सिस्टम एडमिन है, हमने क्या किया, अपना चेंज कर दिया, स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट देखना चाहते हैं हम, ठीक है, तो हमने चेंज कर दिया, तो हमको ये दिखेगा और सबको क्या दिखेगा, ये दिखेगा अगर वो लॉगिन होंगे तो। ठीक है, तो फिलहाल हम सेव कर देते हैं इसको। सेव कर दिया हमने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेव करने के बाद बदल गया होगा, देखिए बदल गया ये। अब हम चलते हैं फिर से अपने स्टूडेंट हमारे पास है। अब स्टूडेंट पे हमने क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, अब देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, शायद 7 ही था, गिनने में काउंटिंग में गड़बड़ हो गया। तो अब देखिए इंटरफेस बदल गया कि नहीं बदल गया, बदल गया। यानी ये कौन सा है, ये हमारा नया वाला है। तो अब आप क्लिक करेंगे तो नया वाला प्रोफाइल है, नया वाला जो हमने बनाया है पेज लेआउट वो आएगा, ठीक, पुराना वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अब हम प्रोफाइल कैसे असाइन करते हैं, ठीक है, कैसे सारी चीज़ों को देते हैं। अब दोबारा से वही कर देते हैं, पहले कैसे जाएंगे, दोबारा से करके देख लीजिए। यहाँ पे गए हम सेटअप में, ऑब्जेक्ट्स में, स्टूडेंट में जाएंगे, यहाँ गए हम पेज लेआउट सेक्शन में जाएंगे, ये आ गया हमारा। यहाँ पे जाएंगे एडिट में, पुराना हमें करना है दोबारा से, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, और यहाँ पे जाके हम चेंज कर देंगे, पुराना वाला चेंज कर दिया, चेंज लिख के आ गया। अब सेव कर दीजिए। चेंज हो गया, दिखता है, दिख रहा है, फिर से वही हो गया। अब स्टूडेंट पे क्लिक करके दोबारा से देख लीजिए कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिफ़ॉल्ट वाला देखिए, दोबारा से ही आ गया, सारे फील्ड आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हम डिफ़ॉल्ट लेआउट जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे बन के मिलता है वो असाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन हम चाहें तो अपना नया पेज लेआउट भी बना के किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने देख ली, पेज लेआउट क्या होता है और उसमें इसकी सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे हो गई। अब ये पेज जो लेआउट होता है इसका रियल यूज क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं हम। तो उसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंटरव्यू में बिना रिकॉर्ड टाइप पूछे कोई भी इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है। हर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन इसका रहेगा। क्वेश्चन होता है व्हाट इज रिकॉर्ड टाइप, ठीक। तो ये रिकॉर्ड टाइप अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये रिकॉर्ड टाइप अपने आप में कुछ भी नहीं है। इन सेल्सफोर्स ये रिकॉर्ड टाइप तभी काम करेगा जब आपका पेज लेआउट बना होगा, यानी विदाउट पेज लेआउट हम रिकॉर्ड टाइप नहीं बना सकते, ठीक। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले आपको पेज लेआउट पढ़ाया,
डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट बढ़ाया और साथ में ये बताया कि नया भी बना के आप उसके साथ असाइन कर सकते हैं। तो पेज लेआउट और रिकॉर्ड टाइप दोनों एक दूसरे के कम्बिनेशन में चलते हैं। रिकॉर्ड टाइप का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर पेज लेआउट नहीं है तो आप रिकॉर्ड टाइप नहीं बना सकते। ठीक, तो रिकॉर्ड टाइप को समझने के लिए, टेक्निकली समझने के लिए पहले हमें एक फिगर से सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो फिगर पे आते हैं, देखते हैं। ये फिगर बनाते हैं तो चीज़ें समझ में आएंगी। मान के हम चलते हैं कि हमारे पास एक बैंक है। ठीक है, बैंक का एग्जांपल लेते हैं। एक बैंक है जो लोन देती है। अब बैंक जो होती है वो कई तरह की लोन देती है। ठीक है, बैंक पर्सनल लोन भी देती है, बैंक बिजनेस लोन भी देती है, बैंक होम लोन भी देती है। तो मैं मान के चलता हूँ जो बैंक है, ठीक है, बैंक का एप्लीकेशन है, वो हमें लोन देती है, पर्सनल लोन भी देती है और बिजनेस लोन भी देती है। होम लोन की बात नहीं करते हैं फिलहाल। ठीक है, तो मान के चलते हैं बैंक है, ये बैंक नोट यहाँ पे बनाते चलते हैं फिगर तो चीज़ें समझ में आएंगी। एक बैंक है, ठीक है। अब इस बैंक में, बैंक का एक पेज है या बैंक है, तो बैंक के एक पेज में हमें इसके अंदर एप्लीकेशन बनाया गया, लोन एप्लीकेशन। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, लोन एप्लीकेशन। यानी बैंक लोन देती है। अब कितने तरह की लोन देती है बैंक? दो तरह की लोन देती है, मान के चलते हैं। पहले तरह के लोन को हम बोलते हैं पर्सनल लोन। यानी अगर आपने बैंक के एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो एक ऑप्शन आया पर्सनल लोन। पर्सनल लोन और दूसरा देती है जो है वो बिजनेस लोन है। बिजनेस लोन, ये हमारा हो गया पर्सनल लोन और ये हो गया बिजनेस लोन। अब जब कोई आदमी बैंक में जाता है या बैंक के एप्लीकेशन पे क्लिक करता है, ठीक है, फॉर्म पे क्लिक करता है, तो वो जो पर्सनल लोन है उसके लिए एक फॉर्म आता है, एक फॉर्म मिलता है, या फिर ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो एक फॉर्म होता है। तो उसके जो फील्ड होते हैं वो अलग होते हैं। तो पर्सनल लोन का फील्ड है, पर्सनल लोन इन्फॉर्मेशन आपको जो बैंक को देना होता है वो अलग अलग फील्ड होता है। तो मान के चलते हैं कि जो यहाँ पे क्लिक किया गया तो एक फॉर्म आ गया, एक फॉर्म आ गया यहाँ पे पर्सनल लोन के इन्फॉर्मेशन को देने के लिए एक फॉर्म आ गया हमारे पास। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ कोई इम्प्लाई है जो पर्सनल लोन लेना चाहता है, तो इम्प्लाई का नाम होगा, उसे देना होगा इम्प्लाई नेम। ये इम्प्लाई नेम हो गया। इम्प्लाई का फादर नेम होगा, एफ नेम होगा, उसका फादर का नेम होगा। इम्प्लाई का एड्रेस होगा,
ये इंफॉर्मेशन बैंक को देनी पड़ेगी। उसके बाद मोबाइल नंबर मान लेते हैं। जो लोन लेना चाहता है उसका पैन नंबर भी होगा, वो भी देना पड़ेगा। कितना लोन अमाउंट उसको चाहिए, लोन कितना लेना चाहता है, यानी लोन का अमाउंट क्या है। उसको वो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे सकता, मैं एक जनरल वे में लिख दिया। और यहाँ एक बटन कुछ ना कुछ होगा, सेव बटन, अपडेट बटन, जो भी है सेव बटन मान के चलते हैं। ये इंफॉर्मेशन उसे बैंक को देनी होगी, फिर बैंक डिसाइड करेगा कि कितना लोन दिया जाए, कैसे दिया जाए, क्या दिया जाए। तो एक लेआउट, ये इसे हम क्या कहेंगे, पर्सनल लोन का एक लेआउट है। यहाँ हम एक लेआउट बनाएंगे, जैसे अभी हमने आपको स्टूडेंट न्यू पेज लेआउट बनाया, उस तरह से आप एक लेआउट इस तरह से बनाएंगे और उसमें अलग अलग फील्ड रखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये लोन के लिए पेज लेआउट हो गया। लोन का ये पेज लेआउट हो गया। इसी तरह से बिजनेस लोन, कोई कंपनी है जो बिजनेस लोन लेना चाहती है, तो जो बिजनेस लोन लेगी तो उसका भी अपना एक लेआउट होगा। मीन्स उसके फील्ड भी होंगे, बैंक उससे जानना चाहेगा इन्फॉर्मेशन, क्यों लेना चाहता है, कितना लेना चाहता है सारी चीज़ें, तो उसमें भी कुछ फील्ड होगा। तो मान के चलते हैं वो क्या फील्ड हो सकता है, कुछ फील्ड लिख लेते हैं। कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है, यानी कंपनी का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। कंपनी का जो एड्रेस है वो डालना होगा। कंपनी एड्रेस, कंपनी का पैन नंबर देना पड़ेगा। पैन नंबर कंपनी का भी होता है, वो भी देना पड़ेगा बैंक को। कंपनी का जीएसटीएन नंबर होता है, वो देना पड़ेगा। जीएसटीएन नंबर हो गया। वो कंपनी कितना लोन लेना चाहती है, यानी लोन अमाउंट क्या है। और कंपनी साल में कितना पैसा कमाती है, यानी टर्नओवर क्या है। साल का कितना इनकम है उसका। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बैंक मांगती है। अब इतना ही रख देते हैं, समझने के लिए इतना हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ पे सेव बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो बिजनेस लोन के लिए अलग लेआउट बनाएंगे आप, क्या रहेगा, बिजनेस बिजनेस बैंक से अगर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो अलग फॉर्मेट में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा, या ऑफलाइन भी जाते हैं तो ऑफलाइन भी देना होगा। इसको भी क्या बोलेंगे, पेज लेआउट। तो हमारे पर्सनल लोन के लिए
पेज लेआउट, यानी पेज लेआउट का मतलब है उसमें फील्ड जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। जो बिजनेस पीपुल है या बिजनेस कंपनी है, बिजनेस जो करती है वो कंपनी बैंक से लोन लेना चाहती है, तो उसके लिए जो पेज लेआउट होगा वो अलग होगा। ठीक, तो अब मुझे ये एप्लीकेशन बनाना है, सेल्स फोर्स में बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जब मैं उस वेबसाइट पे क्लिक करूँ या बैंक का लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करूँ, तो जैसे ही मैं करूँ तो पहला क्या आना चाहिए? एक ड्रॉप डाउन में पर्सनल लोन ऑप्शन आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए बिजनेस लोन। अगर मैं पर्सनल लोन को क्लिक करूं तो ये वाला पेज लेआउट दिखना चाहिए। अगर मैं बिजनेस लोन पे क्लिक करूं तो ये वाला पेज दिखना चाहिए। तो ये दोनों जो पेज है, पेज लेआउट है, ये पर्सनल लोन पेज लेआउट और बिजनेस पेज लेआउट, इनको दोनों को हमें क्या करना है? अलग करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो सेल्स फोर्स ने हमें दिया है, उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिकॉर्ड टाइप। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिकॉर्ड टाइप। यानी रिकॉर्ड टाइप क्या करेगा? ये दो पेज लेआउट को, यानी पर्सनल लोन पेज लेआउट और बिजनेस लोन पे आउट को, बिजनेस लोन पेज लेआउट को डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, या आप ये कर सकते हैं कि पर्सनल लोन यूआई को, सिंपल वर्ड में, या बिजनेस लोन यूआई को, यूजर इंटरफेस को अलग करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक, तो उसी को हम कहते हैं रिकॉर्ड टाइप। यानी यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट, DIFF, डिफ्रेंशिएट द पेज लेआउट। यानी पेज लेआउट को डिफ्रेंशिएट करेगा, या आप बोल सकते हैं उसको सिंपल वे में यूआई को डिफ्रेंशिएट करेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि पेज लेआउट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? तो पहला पर्पज यही हो गया, और भी बहुत सारे पर्पज हैं, एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहला पर्पज हमारा हो गया कि ये जो है दो पेज लेआउट को या दो से ज़्यादा पेज लेआउट को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, डिफरेंट यूजर के लिए, यानी ये जो है, ये कौन सा यूजर है? पर्सनल लोन का यूजर है, उसके लिए अलग करेगा, और ये जो बिजनेस लोन का यूजर है उसके लिए अलग करेगा। यानी अलग अलग दो यूजर हैं, उन दोनों यूजर को क्या चाहिए? बिजनेस वाले को बिजनेस वाला पेज चाहिए और पर्सनल लोन वाले को पर्सनल लोन का पेज चाहिए। तो ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का काम कौन करेगा? रिकॉर्ड टाइप करेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। By using record type, we can assign different page layout to different user. Different user with a different field. Different field.
यानी रिकॉर्ड टाइप क्या करेगा, डिफरेंट पेज लेआउट को डिफरेंट यूजर के लिए, डिफरेंट फील्ड के लिए ये बनाएगा, देगा। यानी हमारा पेज लेआउट क्या करेगा, दो यूजर हैं, दोनों को अलग अलग यूजर हैं, दोनों को देगा, दोनों को अलग अलग यूजर के लिए देगा, अलग अलग पेज के लिए देगा और अलग अलग फील्ड के लिए भी देगा। ठीक है, अब पहली चीज ये हो गई। अब जो है विदाउट पेज लेआउट, यानी अगर पेज लेआउट आपके पास बना नहीं है तो आप रिकॉर्ड टाइप क्रिएट नहीं कर सकते। विदाउट पेज लेआउट we can not create record type। रिकॉर्ड टाइप तभी आप बना पाएंगे जब आपके पास पेज लेआउट बना हुआ हो, यानी विदाउट पेज लेआउट बनाए हुए आप रिकॉर्ड टाइप नहीं बना सकते। ठीक, अब थर्ड की बात करते हैं। एट ए टाइम रिकॉर्ड टाइप associate to one page layout, यानी एक पेज लेआउट, यानी एक टाइम में रिकॉर्ड जो टाइप होता है एक पेज लेआउट के साथ जुड़ेगा। ठीक, यानी एसोसिएशन जो होगा 1 to 1 होगा। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो रिकॉर्ड टाइप आप बनाएंगे, रिकॉर्ड टाइप, जो रिकॉर्ड टाइप होगा वो पेज लेआउट के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, यानी एक रिकॉर्ड टाइप एक पेज लेआउट के साथ होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 to 1 एसोसिएशन होगा, 1 to 1 एसोसिएशन, यानी एक रिकॉर्ड टाइप एक पेज लेआउट, एक रिकॉर्ड टाइप एक पेज लेआउट के लिए काम करेगा। ठीक है, दूसरे वे में यानी एक रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे तो उस लिंक किससे करेंगे, एक पेज लेआउट होगा कुछ उससे के साथ लिंक होगा, यानी एक के साथ एक ही एसोसिएट होगा। ठीक, दूसरा मान लीजिए हमारे पास पेज लेआउट है, पेज लेआउट है हमारे पास, हमने बना कर रखा है, जैसे हमने अभी ये बनाया एक। ठीक है, तो वो जो है जो रिकॉर्ड टाइप के साथ एसोसिएट होगा, रिकॉर्ड टाइप के साथ एसोसिएट होगा, यानी एक पेज लेआउट मल्टीपल 1 to many एसोसिएशन होगा यहाँ। यानी एक पेज लेआउट आपने बना दिया, एक पेज लेआउट बनाया तो वो बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ एसोसिएट हो जाएगा। यानी पेज लेआउट एक होगा, यानी हमारा यूआई एक होगा और वो पेज कई रिकॉर्ड टाइप के साथ जुड़ सकता है। ठीक, तो उल्टा है, यानी रिकॉर्ड टाइप एक रिकॉर्ड टाइप के लिए एक पेज लेआउट होगा, लेकिन जो पेज लेआउट है, जो पेज लेआउट है वो बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ जुड़ सकता है। यानी एक पेज लेआउट बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ ऐड हो सकता है, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइप सिर्फ एक पेज लेआउट के साथ जुड़ सकता है। ये बात आपको अभी पता चलेगी आगे चल के। ठीक है, जैसे रियल
कि हम रियल सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमारा सीएम है, तो सीएम रिप्रेजेंट करता है किसको? एक स्टेट को, ठीक। एक सीएम, एक स्टेट का एक ही सीएम होता है, तो उसका एसोसिएशन क्या हो गया? मान लीजिए सीएम को आप मान लीजिए कि रिकॉर्ड टाइप है, और एक स्टेट है पेज लेआउट, मतलब स्टेट को आप पेज लेआउट मान लीजिए, तो एक सीएम एक ही पेज को, एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एक सीएम जो है दो स्टेट का सीएम नहीं होता। उसी तरह से यहाँ पे गवर्नर की हम बात करें, रियल वर्ड में बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर क्या होता है? वो कई कई स्टेट का गवर्नर होता है, ठीक है। यानी गवर्नर को हम पेज लेआउट मान लें, ठीक है, तो वो मेनी स्टेट यानी मेनी रिकॉर्ड टाइप के साथ एसोसिएट करता है। यानी पेज लेआउट को गवर्नर आप मान लीजिए तो बहुत सारे स्टेट को कवर करता है। यानी पेज लेआउट क्या करता है? रिकॉर्ड टाइप, बहुत सारे रिकॉर्ड टाइप के साथ एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। अब ये जो पेज लेआउट बनता है, 1 मिनट और लूँगा आपका। ये जो पेज लेआउट बनता है, हम जो पेज लेआउट बनाएंगे, सॉरी जो हम रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे, वो रिकॉर्ड टाइप कहीं ना कहीं स्टोर होगा। जो भी हम कुछ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट बना, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना, वो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा। हमारा जो पहले से बना बनाया स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अकाउंट्स है, लीड है, कॉन्ट्रैक्टर है, केस है, वो सब पहले से बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। तो उस स्टोर होता होगा तो कहीं ना कहीं उसका कुछ नाम होगा। जैसे जैसे अकाउंट्स का नाम अकाउंट ऑब्जेक्ट्स है। उसी तरह से जब हम ये रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे, रिकॉर्ड टाइप जब हम बनाएंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड टाइप। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रिकॉर्ड टाइप कहाँ स्टोर होता है, तो आप बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड टाइप जो है एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। हम नहीं बनाते, प्रोग्रामर नहीं बनाता है, सेल्स फोर्स की कंपनी इंटरनल बनाती है। जब हम रिकॉर्ड टाइप बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं रिकॉर्ड टाइप। तो यहाँ पे हम नोट में लिख देते हैं, इंटरव्यू का क्वेश्चन चूंकि है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ऑल द रिकॉर्ड टाइप will get stored in a standard ऑब्जेक्ट। एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड टाइप। तो बोलते हैं रिकॉर्ड टाइप ऑब्जेक्ट। तो जनरल इंटरव्यू में पूछ लेते हैं रिकॉर्ड टाइप ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जितने भी हम यानी एडमिन रिकॉर्ड टाइप बनाएगा तो एक बड़ा सा रिकॉर्ड टाइप का डब्बा बन जाएगा, यानी स्पेस बन जाएगा। उसमें जितने भी बनाए, जैसे हमने अभी 2 बनाए, एक बनाया स्टूडेंट रिकॉर्ड लेआउट, सॉरी अभी तो बनाया नहीं, तो बनाएंगे आगे, ठीक है, कल देखेंगे प्रैक्टिकल करके। वो जो भी हम बनाएंगे वो रिकॉर्ड टाइप नाम के एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में वो सारी चीज़ें जाके स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा, जिसका आगे हम यूज कर पाएंगे, ठीक। तो आज इतना रखते हैं, फिर कल यहाँ से आगे बात करेंगे, इसी को प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।